करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 111 क्वेश्चन इनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लगाएं और लास्ट में ये भी शेयर करें कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। और आप सभी के लिए लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। चलिए क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो अपना देश भारत जो है ये रहा है 107वें स्थान पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सूचकांक था इसमें 121 देशों की रैंकिंग की गई और इसमें अपने देश को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो संयंत्र है इसको बॉटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भौतिकी के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये किसे किसे दिया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है ये एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं, इन सभी को दिया जाएगा। तो इसी के साथ में ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स की रिसर्च के लिए ये पुरस्कार इन सभी वैज्ञानिक को दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन की है, इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध किस एथलीट खिलाड़ी को जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। तो आप सभी जानते हैं उड़न परी के नाम से कौन फेमस है, तो इनका नाम है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है ये अपने देश की एथलीट हैं और दोस्तों इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जुलाई 2022 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है और इनसे पहले रामनाथ कोविंद जो है ये हमारे देश के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनके द्वारा जो पीटी ऊषा हैं इनको जुलाई 2022 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर पिछले 11 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आप पूरे वार्षिकांक करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं यानी कि जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो चुकी है। पहली जो ई बुक है इसमें आपके लिए वार्षिकांक करंट अफेयर है और दूसरी जो ई बुक दिख रही है इसमें आपके लिए द्विवार्षिकांक करंट अफेयर यानी कि पूरे 2 साल का करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो ई बुक है पहली वाली इसमें आपके लिए 55 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिए जा रहे हैं और 2 साल के करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसमें आपके लिए 60 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपके लिए पूरे साल के 1800 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये पहली वाली ई बुक में 4000 से ज्यादा और दूसरी ई बुक में आपको 6000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू जो है ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस ई बुक से बाहर जो करंट अफेयर है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहां पर मिलेगी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों ई बुक की लिंक मिल जाएगी। अगर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है जिस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस ई बुक को परचेस किया है, बाय किया है, वो कितने अच्छे कमेंट करते हैं, उनके लिए ये ई बुक कितने ज्यादा फायदेमंद रही है, उन सभी कमेंट को भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये बनाया गया है शुभ्रकांत पांडा के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनेगा। तो दोस्तों ये बनने जा रहा है अपने देश भारत के जयपुर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो राजस्थान जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हमने बात की दुनिया की तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि
अहमदाबाद भारत में है। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा कहां पर बन रहा है, तो भारत के ही जयपुर में ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। तो दोस्तों ये जो विश्व कप है ये जीता है अपने देश भारत ने इंग्लैंड की टीम को हराकर। तो ऑप्शन ए जो है भारत, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, तो 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इसका कौन सा संस्करण था, तो ये 14वां संस्करण था। ये भी आपके लिए याद करना है। विजेता टीम भारत रही है, उपविजेता टीम जो है ये इंग्लैंड की टीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये मिला है कोडा मूवी के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके निर्देशक कौन है, तो सियान हेडर है। चलिए अब 94 ऑस्कर अवार्ड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा मूवी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये जैन कैंपियन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये जेसिका चेस्टन के लिए दिया गया। ये जितने भी फैक्ट हैं इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों ये जो खिताब है ये जीता है इंग्लैंड देश की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हराकर। तो इंग्लैंड जो है ऑप्शन सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है इससे पहले इंग्लैंड जो है ये वर्ष 2010 में भी इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। तो इंग्लैंड जो है इसने ये जो खिताब है ये 2 बार अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2025 तक। 2025 तक जो केंद्र सरकार है इसने देश को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का पहला टीवी मुक्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये बन गया है लक्षद्वीप। कौन सा बना है, लक्षद्वीप जो है ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि टीबी फ्री घोषित किया गया है। अब टीबी जो है ये क्या है, तो ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किस जीवाणु के कारण ये होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये जो टीबी रोग है ये होता है। और आपको याद रखना है अभी हाल ही में देश का पहला टीबी फ्री राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये लक्षद्वीप बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एनी एरनॉक्स है इनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज 2022 का विजेता घोषित किया गया है। इसी सीरीज में हम जान लेते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे किसे दिया गया, विजेता कौन कौन रहे हैं। तो एलन वलियात्स्की ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। मेमोरियल संगठन जो है ये रूस का एक मानवाधिकार संगठन है। और इसी के बाद में दोस्तों जो सिविल लिबर्टीज संगठन है ये कहां का, यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को ही शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग जो है इसमें लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, भारती दास के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सी नंबर की सीजीए बनी है, तो ये 27वें नंबर की सीजीए बनी है। इन्होंने सोनाली सिंह को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर पेश किया है। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये पेश किया है मेटा कंपनी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेटा कंपनी जो है इसका पहले नाम फेसबुक था, अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर मेटा कर दिया गया। और ये जो कंपनी है ये मार्क जगरबर्ग की कंपनी है। और इन्होंने मेटा के पहले एआई कंप्यूटर को एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर कहा है। तो याद रखिए अगर आपको एग्जाम में एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर लिखा मिलता है तो भी आप जानेंगे कि ये मेटा कंपनी के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालिक ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों विंटर ओलंपिक गेम 2022 जो है इनका आयोजन किया गया चीन की राजधानी बीजिंग में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा संस्करण था, तो 24वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 4 से लेकर 20 फरवरी तक इसका जो आयोजन है ये चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में जो नॉर्वे देश है इसने सबसे ज्यादा पदक जीते और टॉप
पर रहा है। और अपने देश भारत की बात करते हैं तो अपने देश ने इसमें इस प्रतियोगिता में कोई भी पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला वन रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है ये जीता है नीदरलैंड के मैक्स वेरस्टापेन ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी सीरीज में हम यहाँ पर जान लेते हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों इस विश्व कप की जो मेजबानी है ये की गई ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आईपीएल का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों वुमेन्स आईपीएल का प्रथम संस्करण जो है ये आयोजित किया जाएगा मार्च 2023 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों आईपीएल 2022 का जो खिताब है ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो गुजरात टाइटंस है इसने पहली बार ही आईपीएल 2022 में भाग लिया और पहली बार में ही ये जो टाइटल है ये अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? तो दोस्तों जो वायलेट बरुआ है ये असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रखा गया? तो दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो दोस्तों भारतीय मूल की है ये दलित महिला और ये लंदन काउंसिल की पहली महिला मेयर बनी है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहिंदर के मिधा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो एशिया कप 2022 है इसका खिताब जीता है भारत देश ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है इसने श्रीलंका की टीम को हराकर क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो बांग्लादेश में इस एशिया कप का आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? तो 8वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ये जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है ये बनाई गई है नूसंतारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नूसंतारा की पहले राजधानी क्या थी? तो जकार्ता थी और अब इसके स्थान पर बोर्निया द्वीप पर स्थित नूसंतारा जो है इसको इंडोनेशिया की नई राजधानी चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया? तो नए विदेश सचिव जो है ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों 31वां सरस्वती सम्मान जो है ये अप्रैल 2022 में प्रोफेसर रामदरश मिश्र के लिए दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूं जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं किदाम्बी श्रीकांत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन स्पेन देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सुनील शर्मा का स्थान लिया और ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? तो दोस्तों मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय जो है इसकी आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है? तो दोस्तों देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है ये बनी है केरला हाईकोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी सीरीज में हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो है ये बनी है केरल हाईकोर्ट। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला
पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट बना है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बना है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है। और अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश बना है। तो दोस्तों ये फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों वरुण सैन्य अभ्यास जो है नौसेना अभ्यास है, इसका 2022 में 20वां संस्करण था। और ये किस किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है देवेदो फ्रांसिस केरे को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड किसने जीता? तो ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है? आप जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ये अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है पियरे ओलिवियर गौरियंचिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात हुई है आईएमएफ की, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा इसकी अध्यक्ष है। सदस्य देश दोस्तों कितने हैं? तो 190 हैं इसके सदस्य देश। और वर्तमान में इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ओलिवियर गौरियंचिस। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन का स्थान लिया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुए हैं इनका आयोजन कहां पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया। और इसमें दोस्तों भारत के लिए जो पहला पदक है ये संकेत सरगर ने जीता। वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल देश के नाम किया था। इसी सीरीज में हम जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। इससे पहले हमने बात की थी पहले मेडल की जो कि सिल्वर मेडल था और ये जीता था संकेत सरगर ने। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? तो दोस्तों ये जो आयोजन है ये वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों जगह पर होगा। इसीलिए ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये आयोजित किया गया स्पेन के मैड्रिड में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका कौन सा संस्करण था 2022 में? तो ये 32वां संस्करण था। अब नाटो की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन है इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो इनकी संख्या 30 है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके प्रीवियस संस्करण की सम्मेलन की, तो 31वां सम्मेलन जो है ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में ही आयोजित किया गया था। आने वाला जो 33वां संस्करण है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये लिथुआनिया विल्नियस में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो दोस्तों ये जो योजना है ये शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने महिलाओं की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये जो उद्घाटन है ये किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सीमा दर्शन परियोजना है इसके तहत जो नागरिक हैं ये बीएसएफ जवानों की जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जो है
इस पर सर ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। और जगदीप धनखड़ है, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है युवा 2.0 योजना, जिससे युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरुण कपूर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में कौन दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं भारत के सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सूर्य कुमार यादव है, ये आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है दोस्तों, ये जीता है नीदरलैंड ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ये स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से किया गया। कौन सा संस्करण था? तो 15वां ये इसका संस्करण था। और किसने जीता है? तो नीदरलैंड देश की टीम जो है ये इसमें विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण गोयल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये भी पूछा गया कि 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो नई दिल्ली में है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है ये कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो देश के नए सीडीएस, दूसरे नंबर के ये सीडीएस हैं, कौन बने हैं? अनिल चौहान बने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ और ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उदय उमेश ललित थे। और इससे पहले बात करते हैं कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये एन वी रमन्ना थे। ये जो चेंजेस हैं ये इसी वर्ष हुए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये स्थापित की जाएगी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया दलाई लामा के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? तो दोस्तों ये जो ताज है ये हासिल किया है साइलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया? तो ये जो योजना है रोजगार सेतु योजना, ये प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? तो दोस्तों देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है ये बना है गोवा। और दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में भारत का पहला, देश का पहला या दुनिया का पहला, इस तरीके के टर्म्स जुड़ जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? तो दोस्तों देश की पहली साइबर तहसील जो है ये भी बनाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीस दयाल सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अनीस दयाल सिंह है ये आईटीबीपी के न्यू डीजी बन गए हैं। अब बात हुई है आईटीबीपी की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो सौंदर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो अनीस दयाल सिंह बने। और कौन से नंबर के? तो 32वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया है?
तो दोस्तों, ये जो प्रतिमा का अनावरण है पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 5 फरवरी 2022 को। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, इस चैंपियनशिप में अपने देश भारत ने कुल 22 पदक जीते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? तो 4 हैं। सिल्वर मेडल कितने हैं? तो 9 हैं। और 9 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अपने देश ने। इस प्रकार से कुल 22 पदक जो हैं ये जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जिवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये जो योजना है ये शुरू की गई महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस योजना को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, ये जो मेजबानी है ये की जाएगी भारत देश के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर फॉर्मूला ई 2023 की एक रेस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा तेलंगाना का हैदराबाद। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो योजना है इसका संबंध है शिक्षा के क्षेत्र से। ये जो योजना है इसको शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो योजना है इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूल जो हैं इनका विकास और उन्नयन करके इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से योजना, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा इनका संबंध था संतूर वादक थे, ये बहुत ही फेमस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों, देश के 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बने हैं बी प्रणव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये किस फिल्म को दिया गया? तो दोस्तों, आईफा अवार्ड 2022 जो है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आईफा अवार्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो विष्णुवर्धन के लिए दिया गया। शेरशाह मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये विक्की कौशल के लिए दिया गया, सरदार उधम सिंह मूवी जो थी इसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये कृति सेनन को दिया गया। किस मूवी के लिए? तो मिमी मूवी के लिए। ये जो मिमी मूवी थी इसमें कृति सेनन ने सैरोगेट मदर का रोल प्ले किया था। अब बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है ये पंकज त्रिपाठी के लिए दिया गया लूडो मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल का जो अवार्ड है ये साई तामनकर के लिए दिया गया। और किस मूवी के लिए? तो मिमी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये जो कॉफी है इसका संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है इस कॉफी का संबंध। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, जो एचआईवी है ये संक्रामक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। इसको अभी तक ला इलाज माना जाता था, लेकिन अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक महिला का इलाज करके इसको एचआईवी से ठीक कर दिया। तो इसी के साथ में ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये दिया गया विजय अमृतराज के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये एक भारतीय फेमस टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया? तो दोस्तों, इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस था और इस उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान जो है ये शुरू किया केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो पुस्तक है इसमें इंदिरा गांधी और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध पर ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने पद्मा नाम से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दोस्तों, G7 का जो 2022 में सम्मेलन हुआ ये इसका 48वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो मेजबानी है ये की गई है जर्मनी देश के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों, ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2070 तक। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है? तो दोस्तों हेलिना जो है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके द्वारा भी हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर जो है ये बना उत्तर प्रदेश के रामपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के पहले सहकारिता मंत्री जो है ये बनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इनको गृह मंत्रालय के साथ में सहकारिता मंत्री भी बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय जो है इसको केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में ही डेवलप किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्रीन एटीएम खुला है? तो ये जो ग्रीन एटीएम है ये खोला है हरियाणा के गुरुग्राम में। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये जो ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। और 2021-22 में इस ट्रॉफी को किसने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर ने किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो दोस्तों ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना आपको दिख रही है इसको मंजूरी दी गई है चिनाब नदी पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि DPIFF अवार्ड जो है इसमें 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो अवार्ड है दिया गया है पुष्पा द राइज मूवी के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है इसमें दिए गए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह के लिए दिया गया फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन के लिए दिया गया मिमी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये दिया गया केन घोष के लिए। किस फिल्म के लिए? तो स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए दिया गया। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे। इन सभी को मैंने एक ही जगह पर अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली जो है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नया नाम होगा दोस्तों कर्तव्य पथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो है इसका नया नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो CBDT के नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं नितिन गुप्ता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब CBDT इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT जो है ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया? तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है जवाहरलाल नेहरू रोड और इसका नाम परिवर्तित कर कर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों रोनाल्डो सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक जो है ये हाल ही में दिया गया है नीरज चोपड़ा के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच में शुरू की गई? तो दोस्तों ये जो क्रूज सेवा है इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश और असम के बीच में। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही भारतीय का नाम है। इनका नाम है विराट कोहली। जो विराट कोहली हैं उनको इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू श्रीवास्तव का निधन सितंबर 2022 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? तो दोस्तों राजू श्रीवास्तव आप सभी इनको जानते होंगे। ये बहुत ही बड़े कॉमेडियन अभिनेता थे। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया? सूरत में किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस दिवस के अवसर पर किया गया? तो हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को इसका जो उद्घाटन है ये किया गया अमित शाह के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। ये कहां पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां खोला जाएगा? तो दोस्तों, इसको खोला जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा जो यात्रियों का खोया हुआ सामान रहता है इसको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बनी है निर्मला सीतारमन। जो निर्मला सीतारमन है, इन्होंने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और इसी के साथ में ये लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार कितने टी20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए? तो दोस्तों, लगातार इन्होंने 13 टी20 मैच जीते और इसी के साथ में ये इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना सरकार कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसान है, इनको 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की राशि जो है ये सालाना प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में 21 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है उज्जैन शहर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश के पहले क्रिप्टोगेमिका उद्यान का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टोगेमिका उद्यान जो है ये बना देहरादून में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 2 देशों को प्रदान की गई? तो दोस्तों, ये जो मेजबानी है ये प्रदान की गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते? तो दोस्तों, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ जो है इन्होंने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? तो गोरखपुर विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता और आप सभी जानते हैं अब ये यूपी के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये जो योजना है इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक जो है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो हैं इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? तो दोस्तों, ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है इसको शुरू किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हवाई अड्डा है ये कहां पर है? तो ये बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2022 में एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दुनिया का पहला कोविड 19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला जो देश है ये बना है अपना देश भारत। भारत जो है इसने जाइकोव डी नाम की कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया और ये कोविड 19 डीएनए वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2023 में अपना पहला गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, गगनयान मिशन जो है इसका संबंध है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी डिटेल को हम कवर करेंगे। तो जून 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा था कि भारत जो है ये वर्ष 2023 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। अब गगनयान मिशन क्या है? तो ये इसरो का एक मिशन है और इसके शेड्यूल के तहत 3 उड़ानें भरी जाएंगी जो कि पृथ्वी की निम्न कक्षा जिसको एलईओ कहा जाता है इसमें भेजी जाएंगी। पहली जो 2 उड़ानें होंगी ये मानव रहित होंगी और एक उड़ान जो है ये मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने 111 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि पिछले 11 महीने के करंट अफेयर्स के थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को,
तो हमारी दोनों ई बुक के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इन दोनों ई बुक की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। दोनों ई बुक आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस वीडियो जो कि समिट 2022 है उससे लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 जो है इसकी अध्यक्षता किस देश को दी गई। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत